गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एनआईसीएल असिस्टेंट का एग्ज़ाम था और मैं पहले अपना एग्ज़ाम बताऊं कैसे हुआ। तो आज उससे पहले एक बात बताता हूं कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मेरा वो एडमिट कार्ड है, उसमें कैंडिडेट सिग्नेचर होता है, उसके बाद इन्विजिलेटर सिग्नेचर होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि दोनों साइड कैंडिडेट सिग्नेचर हो गया था। उसके बाद वो वहाँ के स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे थे, तो वो लोग प्रिंट आउट करके मेरे लिए न्यू ला के दिए थे। ठीक है, तो मेरे को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। बस एग्ज़ाम के बीच में थंब इम्प्रेशन देना था, बस इतना ही हुआ था। बाकी एक्सपीरियंस तो अच्छा हुआ। ठीक है, तो पेपर का सीक्वेंस है इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स। ठीक है, सबको पता चल गया होगा। तो इंग्लिश का अगर बात करें तो मेरे को इजी टू मॉडरेट लगा। इंग्लिश भी पहले जैसा उतना इजी नहीं आ रहा है गाइस। और ये इंग्लिश में जो सिनोनिम्स या फिर फिलर में भी थे कुछ क्वेश्चन, काफ़ी क्लोज थे और काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप थे। बाकी आरसी तो सही था, 3 ब्रदर थे। और जो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उसका जो ये मतलब 3 भाई थे, उसमें से जो सेकंड बड़े थे वो बोल रहे कि अभी वो फाइनेंशियल ये सँभालेंगे, क्योंकि उसका भैया जो है उसका उसको आई साइट को लेकर के प्रॉब्लम था। ऐसा था। फिर वो लोग फिर तीनों फिर ऐसे-ऐसे छोटे को वो बता रहे थे। फिर उसका बड़े भाई जो है गैरी, वो भी सामने था। तो उन लोगों के बीच में मतलब ये थोड़ा ये डिस्टर्बेंस हुआ, मतलब बात उतना बना नहीं। वो लोग ये बोल रहे थे वो अच्छा है, ये अच्छा है। तो वो लोग डिसाइड किया कि वो लोग एक जगह जाएँगे, वहाँ पे जिसका आई साइट अच्छा रहेगा वो फिर जीत जाएगा। ठीक है? तो वहाँ जाके फिर मॉन्क से मिलते हैं, मॉन्क से फिर वहाँ पे वो लोग एक जगह जाते हैं घर पे, अंधेरा घर था, वहाँ पे इधर-उधर सब चल गए। तो बड़े भाई थे वो मॉन्क के पास गए, वहाँ पे के उसको जाके पूछे कि मतलब वो इंस्क्राइब्ड था किसी में, तो कुछ तो था, टैब, उसमें कुछ था। तो वो पूछे, तो वो बोले कि बड़े भाई को बोले कि कुछ तो बोले। फिर सेकंड थे, वो जाके वहाँ पे जाकर आके आए, फिर वो खुश हो गए। फिर सेकंड बड़े भाई थे, वो गए, वो भी आए, फिर छोटे गए, ऐसे-ऐसे गए। फिर एक दिन उन लोगों को बुलाया गया कि टेस्ट के लिए। फिर वो लोग तीनों कोई सही से नहीं बता पाया था कि उसमें क्या था, मतलब क्या इंस्क्राइब्ड अच्छे से था, नहीं था। तो फिर उसका मोरल यही था कि मतलब लास्ट में कंक्लूजन यही था कि तीनों एक-दूसरे को फ़ूल कर रहे हैं। ठीक है? ऐसे था। आरसी था। बाकी सब बाकी ईज़ी थे और एरर भी ईज़ी थे। एक थोड़ा नो एरर हो रहा था, बताना क्या होगा। और इसमें से प्लीज़्ड में हैप्पी हो रहा था क्या? वो मतलब कॉन्टेक्सचुअली जा रहा था, ग्रामेटिकली नहीं जा रहा था। और एक था जिसमें फिलर में ही ड्रेंच्ड टाइप कुछ था। वो बताना अगर किसी ने अगर किया हो तो। बाकी मेरा इंग्लिश में अटेम्प्ट यहाँ नहीं, यहाँ ही यहीं पे लिख देता है। इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट रहा फुल 30 आउट ऑफ 30। ठीक है। और बाकी रीजनिंग, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हुआ। और रीजनिंग ऊपर ये सब तो इतना इतना क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में क्या हुआ कि मैं मेन जो प्रॉब्लम हुआ, जो स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट था, इसमें मैं फंस गया था। ठीक है, फंस गया था। और फिर मतलब वो तभी कर रहा था वो ऐप के इमीडिएट लेफ्ट में ई था, इमीडिएट राइट में मैं पहले कर रहा था, फिर इमीडिएट लेफ्ट भी कर रहा था, तो उसमें भी नहीं बन रहा था, फिर बन गया। 10 मिनट में मैं स्टार्ट हो गया, तब भी 10 मिनट में 15 क्वेश्चन बाकी था। मेरे को लगा कि 30 तक तो जाना चाहिए। फिर बाकी मैं करता गया और बाकी सब तो ईजी था, कहीं पे फिर उतना दिक्कत नहीं आया। और फिर बाकी सब मैंने ये सब सारा सब कुछ था। मैं सबसे पहले जो आया, मतलब ये जो ब्लड रिलेशन था ये लास्ट में किया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लास्ट में किया, मिसलेनियस लास्ट में किया। ठीक है। और बाकी मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट रहा 35 आउट ऑफ 35। ठीक है, इजी था पेपर। बाकी क्वांट्स जो था, क्वांट्स थोड़ा इस बार मॉडरेट आया था। ठीक है, क्वांट्स मॉडरेट आया था, तो
अच्छा हुआ मेरे साथ कि मेरे को स्टार्टिंग में ही सिंप्लीफिकेशन मिल गया, और सिंप्लीफिकेशन भी उतना ईजी नहीं था, कैलकुलेटिव था इस बार। तो सिंप्लीफिकेशन किया, उसके बाद अरिथमेटिक कुछ कुछ अरिथमेटिक किया, अरिथमेटिक के बाद हाँ अरिथमेटिक मतलब कुछ कुछ दो तीन किया, उसके बाद लगा कि थोड़ा फंसाने वाला है, फिर मैं डीआई पे चल गया डायरेक्ट स्किप कर करके। और डीआई में मेरा एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। डीआई में एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा 3 लाइन का, थोड़ा बड़ा मेरे को दिखा था, तो मैं सोचा कि अभी उसको करके थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको लास्ट में करते हैं करके, ठीक है। उसको मार्क फॉर रिव्यू किया, उसके बाद बाकी क्वेश्चन किया, बाकी सब ये पूरा बार बेस ग्राफ था, ठीक है, बार बार ग्राफ दिया था, इजी था, ए बी सी डी करके था। और फिर बाकी क्वेश्चन किया किया किया, उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज भी इस बार उतना इजी नहीं थे, मतलब थोड़ा सोच के करना पड़ रहा था, तो ये भी किया। वो सब करने के बाद मैं अरिथमेटिक में चल गया, अरिथमेटिक किया किया किया, और लास्ट में कुछ सेकंड बाकी था, तब याद आया, मतलब 15 16 या 20 सेकंड बाकी था, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को याद आया कि ये वाला क्वेश्चन दिया गया, बच गया। और अरिथमेटिक में फंस रहा था, जो जो हो रहा था वो करता गया, और मैं फंस रहा था। तो अरिथमेटिक में मैं वो वाले क्वेश्चन पे जब गया, तो उसमें कैसा था कि सी डी ई का एवरेज था 175, फिर कुछ कुछ मतलब फिर सी डी का दिया हुआ ही था, ई का निकल जाता, और ई का फिर कुछ 16 या कुछ, या फिर रेशियो था कुछ था। तो बताना आपको, आप लोगों ने अगर ये किया तो क्या आंसर था, और क्या आप लोग ये किए नहीं किए, तो आप बताना। फिर 8th में क्वेश्चन था फंसाने वाला, वो था टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम वाला, हाँ पाइप एंड सिस्टम वाला, ए और बी था। तो मैं अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, डायरेक्ट करने लगा, मेरे को लगा इजी है, ए और बी 16 आवर में कंप्लीट करते हैं, बी फिल करते हैं, एम्प्टी करते हैं, कुछ तो था, एम्प्टी करते हैं कितना 4 आवर में, नहीं 50% ऑफ द टैंक 2 आवर्स में, ठीक है। तो बी का 4 आवर बी कंप्लीट कर रहा, तो उसके हिसाब से मैं एक बार बीच में ही बना था, फिर नहीं बना, फिर लास्ट में आया, फिर से फिर बनाया। तो फिर मैंने मिस्टेक किया कि बी का इनलेट क्या, बी को फिर पहले तो मैं पॉजिटिव लेके कर रहा था, मेरे को लगा सब पॉजिटिव है, फिर माइनस किया, फिर देख रहा था एक आ रहा था, तो बी को -3 ऐसा कर रहा, फिर मैं देखा कि दोनों मिला के एक हो रहा है, तो बी अगर एम्प्टी कर रहा तो बी का माइनस होगा, और ए का बी मतलब ए बी मिला के उसका एफिशिएंसी एक हो रहा है, तो अगर बी का -4 होगा तो ए का 5 होगा, तो ही मतलब 1 होगा एफिशिएंसी, है ना। तो वो कर रहा था, फिर ए को 5 लेके किया, तो उसके बाद 16 हो रहा था, 16/5, तो 3 मिनट 10 सेकंड 12 सेकंड ऐसा कुछ आ रहा था, पता नहीं है गलत भी हो मतलब मेरे हिसाब से सही है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा हुआ। और क्वांट में फिर मेरा अटेम्प्ट क्वांट में रहा 29/35। ये मेरे को थोड़ा गलत लगा, और मेरा ब्लंडर हो गया कि मैं मतलब बहुत अपने आप से मतलब गिल्टी फील हो रहा था कि मैं अगर बीच में ही थोड़ा बीच में ही जब अरिथमेटिक में कुछ क्वेश्चन फंस रहा था बीच में आके, मैं अगर वो वाला क्वेश्चन ये वाला मतलब निपटा लेता तो मेरा 30 हो जाता। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट है, ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा है 94। आप लोग बताना आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया, अपना अटेम्प्ट्स, और अभी नेक्स्ट तो IBPS PO मेंस का करना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।